हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि आईएएस। सो ये जो टॉपिक है हमारा इंडिया नेदरलैंड्स रिलेशन के बारे में देखेंगे एंड रिसेंट इशू क्या है उसको भी देखेंगे। सो ये जो है जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें कवर होता है। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द आईएएस पीसीएस एंड आईएफएस के लिए है। सो पहले हम देखेंगे नेदरलैंड का जो है लोकेशन कहाँ पे। सो आप यहाँ पे देखोगे हियर द इंडिया एंड नेदरलैंड यहाँ पे है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने जो है सम ओशन से यहाँ पे इंडिकेट किया है। दिस वन इज पैसिफिक ओशन, दिस वन इज इंडियन ओशन, दिस वन इज आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन। ओके, सो यूपीएससी में क्या है ना, मैप बेस्ड जो कि है प्रिलिमिनरी में एंड मेंस में ये आता है। ओके, सो चलिए देखते हैं एशियंट इशू क्या है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एंड पीएम ऑफ द नेदरलैंड एक उनका जो है एक वर्चुअल समिट हुआ है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट जो है हाई लेवल समिट है जो कि अटेंड किया गया है बाय द पीएम ऑफ द नेदरलैंड्स आफ्टर द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 2021। अर्लियर देखेंगे 2019 में किंग एंड क्वीन ऑफ द नेदरलैंड्स जो कि विजिटेड किए थे इंडिया को फॉर देयर एक बायलैटरल ट्राइज शेयर बाय द टू नेशन। बायलैटरल एंगेजमेंट जो कि दोनों देश के बीच में क्या है, इस जो कि है एक्सचेंज व्यूज ऑन फर्दर एक्सपांडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द रिलेशनशिप इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मार्ट सिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड स्पेस। ठीक है, तो इन सब में जो कि बायलैटरल एंगेजमेंट है दोनों देश के बीच में। एग्रीड दैट एम्बिशियस एंड इनोवेटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जैसे कि क्या है क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सागरमाला, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो कि है प्रोवाइडेड इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडो डच जो कि इंडिया नेदरलैंड कोलैबोरेशन इन द मल्टीपल सेक्टर्स। Then exchange views on regional and global challenges such as climate change, counter-terrorism, COVID-19 pandemic, and agree to the leverage the emerging convergence in a new area like Indo-Pacific, resilient supply chains, and global digital governance। देन हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन द वाटर। सो एग्रीड ऑन द इंस्टीट्यूटिंग ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन द वाटर टू फर्दर डिफेंड द इंडो डच कोऑपरेशन इन द वाटर रिलेटेड सेक्टर्स एंड अपग्रेडिंग द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द वाटर टू द मिनिस्ट्रियल लेवल। 2019 जो कि 19 में इंडिया एंड नेदरलैंड हैड लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द अर्बन सीवेज ट्रीटमेंट फॉर द हेल्थ रीयूज दैट इज द लोटस एज एचआर प्लांट इज द पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन इन द न्यू दिल्ली। देन कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल पीस देखेंगे, रिटेटेड देयर कमिटमेंट टू ए रूल्स बेस्ड multilateral order for the ensuring international peace, stability, prosperity, and looked forward to a successful Indo-European Union leaders meeting in the Porto, Portugal in the May 2021। इंडिया का स्टैंड क्या है
So India and Netherlands have a similar approach in the dealing with the global challenges like climate change, terrorism, pandemic. Okay, India का ये है stand है. It thank that Netherlands for their support for the ISA. ISA है क्या? ना International Solar Alliance and coalitions for the disaster resilient infrastructure CDRI. ISA एंड CDRI आर इंडिया का जो कि इनिशिएटिव है, उसमें नेदरलैंड का जो कि अफसोस बहुत है. इट ऑल्सो वेलकम द नेदरलैंड इंडो पैसिफिक पॉलिसी एंड इस डिजायर कोलाबरेट ड्यूरिंग द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी 2023 में. सेटिंग अप ए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस विल गिव न्यू momentum to the strong economic cooperations between the two nations. इकोनॉमिक एंड ट्रेड के बारे में देखेंगे. इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स इज ए की पिलर ऑफ द बायलैटरल ट्रेड. नेदरलैंड्स का देखेंगे. नेदरलैंड्स वाज द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द इंडिया में. नेदरलैंड थर्ड इन्वेस्टर है आफ्टर द मॉरिशस, सिंगापुर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का है. विथ FDI देखेंगे. इनफ्लोस USD 3.87 बिलियन अक्रॉस द वेराइटी ऑफ सेक्टर्स. Netherlands was the second largest destination of the foreign investment by the Indian companies as of the end of March 2018. In 2017-18 देखेंगे. bilateral trade between India and Netherlands was around USD 8.77 billion. In 2018-19 में it was around USD 12.87 billion है. And by the 2025 its share touch will be around 18 to 23 billion हो जाएगा estimated. नेदरलैंड्स इन इंडिया का जो है फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द यूरोपियन यूनियन है एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टर नेशन इन इंडिया में. There are 200 Dutch companies, okay, that are present in India. Around 160 Indian companies are active in the Netherlands. So during the COVID-19 pandemic, there has been sizable uptick in the India IT companies investing in the Netherlands. हिस्ट्रिकल रिलेशन देखेंगे इंडिया एंड डच और इंडिया और जो कि नेदरलैंड के बीच में. इंडो डच रिलेशंस कैन बी traced back to more than 400 years when the first Dutch EIC East India Company got the established in India around 17th century AD में. The official relations between the two nations were established in the year 1947 में. Since then have the cordial and friendly. The two countries also share the common ideals, democracies, pluralism and the rule of laws. Cultural relations देखेंगे. Netherlands currently is the home to the largest Indian community on the European mainland. The growing Indian student and professional community in the Netherlands is making the cultural knot stronger and the technological partnership deeper. An Indian Council for the Cultural Relations Cultural Center, the Gandhi Center, was established in The Hague in the October 2011 में. Then 5th International Day of the Yoga was celebrated on 16 June 2019 at the prestigious Dam Square in the Amsterdam. So that's all. Thank you. Please subscribe and share, like this channel.